वो महबूब भी अज़ल से मौजूद है और अब तक है वो। अच्छा अज़ीज़ान मोहतरम, वो महबूब की तारीफ क्यों कर रहा? अच्छा इससे पहले एक बात कह दूं, किसी के जहन में कोई इश्तिबाह न हो जाए, कोई एतराज न हो जाए कि ये बात कैसे कह दी कि महबूब अज़ल से है। हम तो 12 रबीउल अव्वल को मिलाद मनाते हैं, हम समझते आज पैदा हुए हैं, तुम कहते हो महबूब अज़ल से है। मैं कहता हूं मेरी बात को छोड़ो, जरा अल्लाह से पूछ लो वो क्या फरमाता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाया, तौरात अता फरमाई, अपने असरार अता फरमाए, मारिफत से भर दिया। अब उसके बाद नसीहत फरमाई, फरमाया मुत अला तौहीदिन व हुब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मूसा, जब आपको मौत आए ना तो याद रखो मेरी तौहीद पर और मेरे महबूब की मोहब्बत में मौत आए। अर्ज करते हैं अल्लाह व मन मुहम्मदुन, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिनकी मोहब्बत में मुझे मौत आनी चाहिए? फरमाया सुनो ऐ मूसा, इब्ने असाकिर ने इस हदीस को रिवायत किया है। अल्लाह ने फरमाया सुनो, लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु। ये तो अजीब बात होने लगी है। लौला मुहम्मदुन व उम्मतुहु लमा खलक़तुश शम्सा वलल क़मरा वलल जन्नता वलन नारा वलस समा वलल अर्दा वला नबिय्यन मुरसलन वला मलकन मुकर्रबन वला इय्याक। ऐ मूसा, अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न होते और उनकी उम्मत न होती, वो न होते और उनकी उम्मत, बोलो जरा, अगर वो महबूब न होते और उनकी उम्मत न होती तो मैं सूरज पैदा न करता, चांद पैदा न करता, जन्नत पैदा न करता, मैं दोज़ख पैदा न करता, मैं जमीन पैदा न करता, मैं आसमान पैदा न करता। मैं मूसा किसी फरिश्ते को पैदा न करता, मैं किसी नबी को पैदा न करता। ऐ मूसा, तुझे भी पैदा न करता। मैंने ये कायनात का शामियाना सजाया है, मुस्तफा थे तो मैंने सजाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। लौला मुहम्मद, अगर वो ना होते, ये जुमला बता रहा है कि अभी सूरज नहीं था, अभी चांद नहीं था, अभी जन्नत नहीं थी, अभी दोज़ख नहीं थी, आसमान अभी नहीं थे, अभी जमीन नहीं थी, कायनात नहीं थी। मेरे आका उस वक्त भी थे और उम्मत भी मौजूद थी। मेरे आका भी मौजूद थे और उम्मत भी। सुनो, कोई ये न कहे कि हुजूर तो आदम की औलाद से हैं, फिर ये कैसे हो सकता है? जी मजमुआतुल फतावा में इब्ने तैमिया उसने हदीस हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत की और कहा हाज़ा हदीसुन सहीहुन, ये हदीस सही है। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया, हदीस लंबी है, एक जुमला जो मेरे मजमून के मुवाफिक है वही बता रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका। आदम, अगर तू न होता, अगर मेरे महबूब न होते तो मैं तुझे पैदा न फरमाता। अभी आदम पैदा नहीं हुए और मेरा आका पहले हैं, फिर हम तो यही कहेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान से यही तो समझाया होगा कि जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरी असल, ये सदा उनकी याद में अबुल बशर की है।
अजीजान मोहतरम, और सुनिए हदीस में है, मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह ताला मेरे रब ने मुझे फरमाया है, महबूब लौला का लमा खलक़तु दुनिया, प्यारे अगर तू ना होता तो मैं दुनिया ना बनाता। और सुनो, बड़ी अजीब बात है, मेरे रब ने फरमाया, हदीस कुदसी है, लौला का लमा अज़हरतु रबूबिय्यता, अगर तू न होता, महबूब तू न होता, मैं अपना रब होना जाहिर ही न फरमाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये रबूबियत रब की सिफत है। इस रबूबियत का तकाजा है कि मरबूब होना चाहिए, वो होना चाहिए जिसका वो रब बने, वो होना चाहिए जिसका वो। हाय हाय, किसी ने बहुत खूब कहा, गालिबन अमीर मिनाई का ये शेर है, अगर बहरे मानी से न ये कतरा जुदा होता, ये कतरा बहरे मानी से आया है, ये आया है, यहाँ नहीं बना है, कहीं से आया है, और जहां से ये आया है वो बहरे मानी है। अगर बहरे मानी से न ये कतरा जुदा होता, वो बंदा किसको कहता और वो किसका खुदा होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और वो किसका रब नहीं है? क्या वो आसमानों का रब नहीं है? क्या वो जन्नत का रब नहीं है? क्या वो दोज़ख का रब नहीं है? क्या वो आसमानों का, अर्श का, कुर्सी का रब नहीं है? क्या इंसानों का नहीं है रब? क्या वो जिन्नात का रब नहीं है? क्या वो फरिश्तों का नहीं है? ये सारा कुछ होगा तो रबूबियत जाहिर होगी। अल्लाह फरमा रहा है, प्यारे अगर तू न होता तो मैं अपना रब होना ही ना दिखाता। ये मेरी सिफत रबूबियत जाहिर ना होती, तू था तो तूने मेरा रब होना जाहिर कर दिया है। अल्लाह अकबर, तारीफ करता है मेरा रब। अच्छा, इसका मतलब है कि एक रब और एक उसका हबीब, और हबीब कब से, ये जाने रब या जाने हबीब, हमें क्या पता। वो महबूब तो कभी फरमा गए, आदम अभी पैदा नहीं हुए थे, मैं पहले नबी था। कभी फरमा गए, इस कायनात से 2000 साल पहले मैं था। कभी फरमा गए, नहीं 10,000 साल पहले भी मैं था। कभी फरमा गए कि मैं तो 50,000 साल पहले भी था। ये सारी हदीसें मौजूद हैं, लेकिन हकीकतन पता किसको है? महबूब को है या महबूब को बनाने वाले को? अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह अकबर। तारीफ क्यों करता है? आखिरी बात समझाना चाहता हूँ, अल्लाह तारीफ क्यों करता है महबूब की? और हमेशा से ये बात बड़ी समझने वाली है, बड़ी पते की बात है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, हजरत क़िबला पीर साहब अपने किसी मुरीद की तारीफ करेंगे तो कोई वजह तो होगी ना, वजह तो कोई होगी। और वजह क्या होगी? वो मुरीद जो होगा पीर साहब का मजहर होगा। पीर साहब जैसा उसका नक्शा होगा, ऐसा लिबास होगा, ऐसी उसकी आदत होंगी, ऐसी उसकी सिफात होंगी। वो पूरा का पूरा अपने पीर साहब का नक्शा नजर आएगा। अब पीर साहब उसे देखेंगे तो दिल खुश हो जाएगा, उस मुरीद की तारीफ फरमाने लगेंगे। क्योंकि ऐसी बात है कि नहीं है? अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ल से महबूब की तारीफ करता है,
या उसकी करता है जो महबूब का हो जाता है। किसी और की पता चलता है। रब ने जब महबूब को पैदा फरमाया और अब उसे खुद ही देखा, क्योंकि दूसरा देखने वाला तो कोई था ही नहीं। एक खुदा था, एक मुस्तफा था। तो मुस्तफा को तख्लीक फरमाया, देखा तो मुस्तफा की सूरत में अपनी ही जात नजर आई, अपनी तमाम सिफात नजर आई, अपने तमाम अस्मा नजर आए, अपने तमाम कमालात नजर आए। यूं कह दो खुदा ने मुस्तफा की सूरत में अपने आप को देख लिया। इसलिए प्यार आया और ऐसा प्यार आया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ल से हम्द करने लगा और अब तक हम्द फरमा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो ये न कहे जनाब ये तो आपने अपनी मन खड़त बात कह दी। मैं हदीस सुनाता हूँ आखिर में, और ये वो हदीस है जिसको उन लोगों ने भी सही लिखा। मैं नाम नहीं लेता, आप समझ जाएं। वो कौन है जो नूर नहीं मानते, अपने जैसा बशर मानते हैं, जो हुजूर का मिलाद नहीं मनाते, इसको बिदात समझते हैं, वो तारीफ नहीं करते, तकलीफ हो जाती है। मैं नाम नहीं लेता उनका, आप जानते हैं उनका। बोलो जानते हो कि नहीं? हमारा तो ईमान है कि हुजूर नूर हैं, बल्कि तमाम नूरों का नूर है। मौलाना जामी मुझसे पहले गुजरे एक बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। वो फरमा गए वसल्लल्लाहु अला नूरिन कजो शुद नूरहा पैदा, जमी अज हुब्बे ऊ साकिन फलक दर इश्क ऊ शैदा। वो नूर हैं कि सारे नूर उन्हीं से पैदा हुए हैं। उनकी मोहब्बत में जमीन सुकून में आ गई है और आसमान से नीचे जमीन पर जो रोजा बन गया, इसलिए इश्क में आसमान शैदा हो गया। अल्लाहु अकबर। अर्ज कर रहा था, उन्होंने यह हदीस जिक्र की है, तफसीर मवाहिबुर रहमान में है। आयत लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन के तहत लिखी है, और खुद लिखा है उन्होंने कि ये हदीस सही है। मैं दिखा सकता हूं जिम्मेदारी से। और वो हदीस क्या है? मेरे आका ने फरमाया, मन रआनी फक़द रअल हक़, मन रआनी फक़द रअल हक़। जिसने मुझे देखा है यकीनन उसने अल्लाह ताला को देखा है। कैसे देख लिया? अगर मुस्तफा की सूरत में खुदा की जात जलवागर नहीं है, मुस्तफा की सिफात खुदा की सिफात नहीं है, मुस्तफा की अस्मा खुदा की अस्मा नहीं है, अरे सूरत मुस्तफा में अगर खुदा नजर नहीं आता है तो मेरे आका ने यह कैसे फरमा दिया है? अब मानना पड़ेगा सूरत मुस्तफा में खुदा नजर आता है। सूरत मुस्तफा में ये मेरे आका ने हमें समझा दिया है। अल्लाह ने अज़ल में पैदा करके महबूब की शक्ल जो देखी है, अपनी जात नजर आई है, अपनी सिफात नजर आई है, अपने अस्मा नजर आए हैं, अपने कमालात नजर आए हैं, इसलिए तारीफ करने लगा है, इसीलिए आशिक हो गया है, इसीलिए मोहब्बत फरमाने लगा है, इसीलिए महबूब की आमद की खुशी में कायनात को सजा दिया। हम खुदा की सुन्नत को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह मेरी और आपकी हाजिरी कबूल फरमाए। वमा अलैहि इल्ला। नारे